हाय एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे अपनी क्लॉज टेस्ट की सीरीज की 17th लेक्चर की। 16 वीडियोस मैंने पहले ही अपलोड कर दिए हैं। मैंने आपसे बोला था कि टोटल 36 वीडियोस लाऊंगा क्लॉज टेस्ट के बारे में। तो अभी तक मैंने जितने भी लेक्चर्स आपको दिए उसमें सिखाया है कि क्लॉज टेस्ट कैसे सॉल्व करना होता है, क्या हमारी अप्रोच होनी चाहिए, किस तरह से हमें उसके हिंदी के सेंस को समझना है और हम आंसर्स निकाल सकते हैं। ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि कभी भी कोई भी क्लॉज टेस्ट आ जाए उसमें आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। यदि आप इन 3 चीज़ों पर अपनी कमांड बना लेते हैं, कोई भी क्लॉज टेस्ट आप सॉल्व कर पाएंगे। और ये चीज़ें सिर्फ मैंने बोली नहीं है, आपको करके दिखाया है इन 16 वीडियोस में। ठीक है। अब ये टोटल 36 वीडियोस की जो मैंने बात कही है आपसे, ऑलरेडी 16 वीडियोस में वो चीज़ें सिखा चुका हूँ। लगभग 80 to 90% वो चीज़ें आप ऑलरेडी सीख चुके हैं इन वीडियोस में। तो ये तो केवल एक नंबर रह गया कि मैं इतनी वीडियोस लेके आऊँ, जो मैं करा दूंगा। ठीक है। जब तक आपका सीजीएल 2025 का जो टीयर 1 होगा तब तक ये हो जाएगा। लेकिन इन 16 वीडियोस में जो चीज़ें मैंने सिखाई कि कैसे एलिमिनेट करना होता है ऑप्शंस को, कैसे एंटोनिम सिनोनिम देखना है, कैसे आपको बट देखना होता है, ओनली देखना होता है, एंड देखना होता है। ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड्स को देखना होता है। ये चीज़ें आपको सिखाई हैं प्रीवियस वीडियोस में। अब बात यहाँ पे आती है, मैंने 3 चीज़ों की बात कही। तो 3 चीज़ें ये हैं फ्रेंड्स कि यदि आपको सिंपल वोकैब आता है, मैं हर बार बोलता हूँ सिंपल वोकैब, मैंने कभी नहीं बोला वोकैब के बारे में। ठीक है। कैसा वोकैब? बिल्कुल सिंपल वाला, जो आप क्लॉज टेस्ट देखोगे उसमें दिखाऊंगा आपको। फिर बात आती है हिंदी के सेंस की। यदि आप हिंदी का थोड़ा सा सेंस निकाल लेते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत आइडिया आपको लग जाता है कि अच्छा ये इस बारे में है, इस क्लॉज टेस्ट में ये टॉपिक चल रहा है और इसे ऐसे फाइंड करना है। ठीक है। और तीसरा है आपकी PYQs की प्रैक्टिस। यदि आप इतनी चीज़ें कर लेते हैं ना, तो फ्रेंड्स आपका काम हो जाता है किसका? क्लॉज टेस्ट का। ठीक है। आप सीजीएल के एग्ज़ाम का या कोई भी एग्ज़ाम हो, सीपीओ हो, सीएचएसएल हो, जहाँ भी आपको क्लॉज टेस्ट मिलते हैं एसएससी की तरफ से, बड़ी आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। ये चीज़ें मैंने इन 3 चीज़ों के बेस पे करके दिखाई हैं। अब मैंने यहाँ पे आपको लिख दिया सिंपल वोकैब। तो ये कहाँ से करें, कैसे करें? तो इसके लिए ऑलरेडी अपनी एकलव्य सीरीज चल रही है सिंपल वोकैब के लिए, जहाँ मैं आपको पूरा 2025 के लिए वोकैब करा रहा हूँ। तो आपका ये पॉइंट क्लियर हो गया है कि इसके लिए आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। दूसरा हिंदी का सेंस, ये कहाँ से करें? तो ये जितने भी क्लॉज टेस्ट मैंने 16 कराए, 17 ही आगे और भी लेके आऊँगा, तो उसमें मैंने सिखाया कि हिंदी का सेंस निकाला कैसे जाता है। तो ये दूसरा पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया। PYQs की प्रैक्टिस, ये जो क्लॉज टेस्ट लेके आ रहा हूँ ये PYQs बेस्ड ही तो हैं, कोई अपने यहाँ से तो मैंने बनाए नहीं है। तो ऑलरेडी ये पॉइंट भी कवर हो गया। तो इसका मतलब तीनों पॉइंट्स आपके कवर हो रहे हैं, आपका क्लॉज टेस्ट बचेगा नहीं। ये चीज़ मैंने बता दी। अब ये 18 सितंबर 2024 का मैंने क्लॉज टेस्ट लगाया हुआ है, जो आपको दिखाऊंगा। और ये 2024 के सीजीएल मेंस के मेरे मार्क्स हैं। ठीक है। तो चलिए अब अपने क्लॉज टेस्ट पे आते हैं। अब फ्रेंड्स, मैंने हर वीडियो में आपसे पहले ही बता दिया है कि जब भी क्लॉज टेस्ट आपके सामने आए, आपको कभी भी ऑप्शंस नहीं देखना है। ठीक है। आपको स्टार्टिंग में ऑप्शंस पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। तो आपका पहला काम क्या होता है, आपको स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक पूरा एक बार पढ़ना है और थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करनी है। मैंने इसमें बोला आपको सिंपल वोकैब। तो सिंपल वोकैब इस तरह की होती है जैसे स्क्वायरल। ठीक है। इसका मतलब गैलरी हो गया। फ्लाई मतलब उड़ना, एयर, ओपन, ठीक है, सीम, ये हैं वो कीवर्ड जिन्हें मैं सिंपल वोकैब बोलता हूँ। इनके बेस पे हमें क्लॉज टेस्ट निकालना होता है। रियली का मतलब, ठीक है, बार बार वही रिपीट हो रहा है। नोट वर्दी का मतलब क्या होता है, मोड का मतलब, तो ये हाउएवर का मतलब, ये वो कीवर्ड्स हैं जो पहले भी आपको सिखाए हुए हैं। मैंने हर बार बोला है कि सीजीएल के एग्जाम में जो इंग्लिश आती है काफ़ी सिंपल आती है। वोकैब जो है सिंपल वाली वोकैब आती है। डिफ़िकल्ट एक दो कीवर्ड्स आ जाने की वजह से पूरा जो पोर्शन है वो डिफ़िकल्ट नहीं हो जाता है। तो हमारे देखने का नज़रिया क्या, उससे डिसाइड होता है कि हम कैसे चीज़ों को देख रहे हैं। हमें डिफ़िकल्ट लग रहा है कि आसान। अब स्क्वायरल का मतलब नहीं पता तो डिफ़िकल्ट तो हो ही जाएगा। मेम्ब्रेन, बेशक इसका एग्जैक्ट मतलब नहीं पता, लेकिन मेम्ब्रेन ऐसा शब्द नहीं जो आपने कभी सुना ना हो। ठीक है। तो इस तरह के शब्दों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हर कोई ऐसा नहीं होता कि हर किसी को हर शब्द का मतलब पता हो। कई बार क्या होगा कि कुछ शब्द ऐसे होंगे जिनके आपको एग्जैक्ट मतलब पता होंगे कि इसका मतलब यही होता है। कुछ ऐसे होंगे जिनका आपको आइडिया होगा कि ये मैंने कहीं यहाँ ऐसा सुना है, कुछ इस तरह का है। तो उस आइडिया से भी हम आंसर कैसे निकालते, ये चीज़ें बताई थी आपको। ठीक है। वही इसमें कंटिन्यू करूँगा। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको, ये थोड़ा इरेज करता हूँ। मैंने आपको बोला कि आपको स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक एक बार पढ़ना और समझने की कोशिश करनी है। अब देखो कैसे हिंदी सेंस निकालते हैं और ये सब। द लिम्स, आपको क्या करना होता है, यहाँ से लेके पूरा एक बार पढ़ो जहाँ तक आपको फुल स्टॉप नहीं मिल जाता है। ठीक है। तो आइडिया लगेगा पूरा एक सेंटेंस का। द लिम्स ऑफ द फ्लाइंग स्क्वेरल आर इंटरलिंक्ड विथ ए मेम्ब्रेन। तो देखो, लिम्स का मतलब पता हो, लिम्स का मतलब होता है हाथ और पैर। ठीक है। हाथ और पैर, तो बॉडी के वो पार्ट जिससे हम मूवमेंट करते हैं। तो हम चलते फिरते किससे, हाथ की मदद से और पैरों की मदद से। तो यही दो मेन चीज़ें हैं। तो लिम्स ऑफ द फ्लाइंग स्क्वेरल, तो गिलहरी तो आपने सुनी होगी, लेकिन ये कैसी गिलहरी है, उड़ने वाली। तो ये सिंपल कीवर्ड्स हैं। फ्लाइंग मतलब उड़ने वाली और स्क्वेरल का मतलब गिलहरी। आर इंटरलिंक्ड विद अ मेम्ब्रेन, तो हाथ और पैर किससे जुड़े हुए हैं, एक मेम्ब्रेन से जुड़े हुए हैं। मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है, एक लेयर होती है।
ठीक है, या जैसे हम परत बोल दें, ठीक है, कोई लेयर हो गई, कोई परत हो गई, बस इतना आइडिया हो गया आपको कि मेम्ब्रेन होती है। अब ये बायोलॉजी में सुना होगा आपने मेम्ब्रेन। अब यहाँ से इतना समझ में आ गया कि एक उड़ने वाली गिलहरी है और उसके हाथ और पैर जुड़े हुए हैं किससे, इंटरलिंक्ड। इंटरलिंक्ड का मतलब जुड़ना, ठीक है। तो ये आपको पता है, लिंक मतलब कोई चीज़ लिंक कर रहे हैं, कोई चीज़ किसी से जोड़ रहे हैं, ठीक है, तो वो इंटर, आपस में एक दूसरे से जोड़ना, तो ये भी पता है शब्द आपको, इंटरलिंक्ड। अब ये हाथ पैर किससे जुड़ रहे हैं गिलहरी के, उड़ने वाली गिलहरी के मेम्ब्रेन से। अब देखो, वैन द क्रिएचर, अब ये क्रिएचर शब्द किसके लिए यूज हुआ है, तो इतना तो आइडिया हमें होना चाहिए पढ़ते टाइम, ठीक है, कि जब ये क्रिएचर, और क्रिएचर का मतलब होता है प्राणी, कोई जीव जंतु, ठीक है, तो ये चीज़ तो आपको पता है, क्रिएचर आपने सुना होगा, तो ये हो गया आपका प्राणी जीव जंतु, ठीक है। फिलअप इनटू द एयर, अब हमें इस फिलअप का मतलब नहीं पता क्या आएगा यहाँ पे, हमें मतलब पता भी नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है, हमें बस पढ़ के आगे निकल जाना है कि जब ये क्रिएचर फिलअप इनटू द एयर, हवा में, अब हवा में क्या, तो हमने एक बार बताया था आपको कि ये इस तरह की चीज़ें, जैसे ये कुआं है, तो कुएं में बिल्ली ने छलांग लगा दी, तो इस तरह से क्या हुआ कि जंप कर दिया इनटू, तो ये जो इनटू वाला सेंस या ऑन टू वाला, तो ऑन टू क्या हो गया, ये मान लो इस तरह की टेबल है, तो टेबल पे छलांग लगा दी। अब यहाँ नीचे से ऊपर आ रहे हैं, मीडियम चेंज हो रहा है, ठीक है, ऊपर आए तो ये ऑन टू वाला सेंस आ गया, क्योंकि ऑन मतलब पर, और इन मतलब अंदर, और अंदर किसी चीज़ के जा रहा है तो इनटू वाला, और वो भी कैसे, मूवमेंट के साथ। तो ये चीज़ मैंने आपको बताई थी, जहाँ आपको मूवमेंट दिख रहा है, जहाँ मीडियम चेंज होता है वो दिख रहा है, वहाँ इस तरह के शब्द आ जाते हैं इनटू द एयर। अब हवा है, तो हवा इस तरह की है, अब हवा में क्या हुआ होगा, किसी तरह का मोशन हुआ होगा, ठीक है, किसी तरह का मूवमेंट देखने को मिला होगा। तो अब वो कुछ भी हो, हमें केवल एक आइडिया लग गया, आगे हम देखेंगे ऑप्शंस के थ्रू। और यहाँ पे ये उड़ने वाली गिलहरी की भी बात कर रहे हैं, यहाँ हवा की बात करने लगे, तो ठीक है, हवा में कुछ उड़ने जैसा कुछ होगा, हमें नहीं पता क्या होगा, अभी आगे बढ़ते हैं। अब ये कॉमा लगा हुआ है, तो यहाँ से जो सेंटेंस है थोड़ा ब्रेक होता है कि आधा ये हो गया, आधा यहाँ से पढ़ती, द मेम्ब्रेन ओपन्स। अब उसी मेम्ब्रेन की बात हो रही है जो आगे पढ़ के आए हैं पहले, तो मेम्ब्रेन ओपन्स एंड द स्क्वायरल सीम्स टू फिल अप स्विफ्टली डाउनवर्ड्स। अब डाउनवर्ड का मतलब देखो नीचे, ठीक है, तो डाउनवर्ड का मतलब नीचे, और स्विफ्टली, तो स्विफ्ट गाड़ी सुनी होगी आपने, कार, तो स्विफ्ट, अब जो कार है ना वो तेजी से चलती, तो स्विफ्ट का मतलब भी होता है तेजी से, ठीक है, स्विफ्टली, तो स्विफ्टली का मतलब क्या हो गया, फास्टली, क्विकली, तेजी से, तो ये बात समझ में आ गई। तो तेजी से नीचे आना। अब यहाँ पे क्या है, ये जो मेम्ब्रेन है ना, परत है, खुलती है, ओपन एंड द स्क्वायरल गैलरी, और सीम मतलब लगना। अब ये कीवर्ड ये मत बोल देना आपकी, ये कठिन है, क्योंकि ये कीवर्ड मैंने कम से कम 10 बार बता दिया होगा आपको, ठीक है। लगना, लगना मतलब फील होना, आइडिया लगना, सेंस लगना, तो ये कि मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा लग रहा है। अब वो चीज़ सच में है या नहीं, इसका कोई ऐसी गारंटी नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला, द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन ओपन होती है और गैलरी लगती है टू फिलअप स्विफ्टली डाउनवर्ड्स, कि वो नीचे की तरफ तेजी से, अब नीचे की तरफ तेजी से लगती है। अब तेजी से क्या क्या नहीं, पता नहीं, बस इतना है कि गिलहरी के पास मेम्ब्रेन है, और वो जब खुलती है तो ऐसा लगता है गिलहरी तेजी से नीचे की तरफ। अब क्या है वो हम देखेंगे। दिस मूवमेंट, ये जो मूवमेंट है, क्योंकि गिलहरी तेजी से आ रही है ना नीचे की तरफ, तो इसी की बात की जा रही है, दिस मूवमेंट। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये दिस किसके लिए यूज हुआ है, तो इसका मतलब कि ऐसा बोला जाए, दिस कार, ठीक है, तो दिस कार मतलब यही कार, तो इसका मतलब उस कार की बात पहले की गई, इस वजह से अब उसके लिए दिस यूज कर रहे हैं। तो दिस मूवमेंट गिव्स द, अब ये जो मोशन है, जो मूवमेंट है, ये हमें क्या देता है, फिलअप ऑफ फ्लाइट, ये हमें फ्लाइट का कोई कुछ देता है। अब फ्लाइट का क्या, तो फ्लाइट का मतलब होता है उड़ान, ठीक है, उड़ान। अब फ्लाइट आपने सुना होगा, फ्लाइट का मतलब एरोप्लेन वगैरह, तो फ्लाइट उड़ान मतलब उड़ने वाली कोई चीज़, तो ये फ्लाइट के बारे में हमें कुछ देता है। अब क्या देता है वो हम देखेंगे, ठीक है। हाउ एवर, इस शब्द पे ध्यान देना, मैंने आपको कई बार बताया है, ये जो हाउ एवर शब्द है ये काम करता है बट का, इसका मतलब होता है लेकिन, ठीक है, ये कॉन्ट्रास्ट बताता है, विरोधाभास बताता है, ऐसे शब्द मैंने बताए। इन शब्दों के लिए मैंने आपको बताया था, अगर ये हाउ एवर आ गया, इसका मतलब है कि एक चीज़ पॉजिटिव चल रही होगी तो एक नेगेटिव चलने लगेगी, ठीक है। इसका मतलब हाउ एवर से पहले अगर पॉजिटिव चल रहा होगा तो हाउ एवर अब आ गया यहाँ पे, तो अब नेगेटिव में चलने लगेगा, और अगर उससे पहले नेगेटिव चल रहा होगा तो अब पॉजिटिव चलने लगेगा, ये मैंने आपको बताया था। तो ये अभी उड़ने वाली बात हो, ये सब बताई। अब ये देखो, हाउ एवर इट इज़ नॉट फ्लाइंग रियली, लेकिन ये सच में नहीं उड़ रही है, तो ये गिलहरी सच में नहीं उड़ रही, तो क्या हो रहा है, यहाँ कुछ लगना, ठीक है, गिलहरी लग रही है, मेम्ब्रेन ओपन करते हैं या कुछ भी, तो यहाँ पे उन्होंने उड़ने जैसी बात की। और अब क्या कर रहा है कि सच में वो उड़ने जैसी नहीं लग रही, कि इट इज़ नॉट फ्लाइंग, वो सच में नहीं उड़ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे वही बात बदल दी कि नहीं, कि उसी का नेगेटिव लिखने लगे, इसी वजह से हाउएवर क्या है, कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड है, जिसने क्या किया, पहले जो बात की अब उसके विरोध में कुछ बोल रहा है, ठीक है। यहाँ बात खत्म हो गई, फुल स्टॉप ये आ गया, ये हो गया यहाँ पे। अब देखो, इट इज़ ए फिलअप इन द एयर फ्रॉम ए हायर लेवल। अब ये बता रहे हैं कि ये है क्या, एक्चुअली में ऊपर से, और यहाँ डाउनवर्ड्स बोला ही था नीचे की तरफ,
तो ये एयर में फ्रॉम ए हायर लेवल, ऊपर से हम नीचे की तरफ आ रहे हैं एयर में। एक्चुअली में ये चीज़ है, वो चीज़ सच में फ्लाइट नहीं है, वो चीज़ सच में उड़ना नहीं है, वो हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, ये आइडिया लग रहा है। ठीक है, इट इज़ ए फिलअप इन द एयर फ्रॉम ए हायर लेवल। ठीक है, अब यहाँ पे बोला इट इज ऑल्सो, कि इस बात पर भी ध्यान दो। मैंने पहले ही बताया ऑल्सो कोई कठिन कीवर्ड नहीं, ऑल्सो का मतलब होता है भी। ठीक है, तो इस पर भी ध्यान दो। ध्यान दो क्यों? नोटवर्दी, कि इस चीज़ को भी नोट करो कि एक जो गैलेरी है ना, कैन नॉट फिल अप इट्स डायरेक्शन वाइल इट इज इन फ्लाइंग मोड। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि गैलेरी जब भी उड़ रही है फ्लाइंग मोड में, तो वो अपने डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकती। कैन नॉट फिल अप इट्स डायरेक्शन, अब नहीं बदल सकती, या फिर कोई चीज़ नहीं पकड़ सकती, या कोई चीज़ नहीं छोड़ सकती, वो क्या सेंस होगा वो हम देखेंगे। लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है कि आपको ये चीज़ भी नोट करना है कि एक गैलेरी अपनी जो दिशा है, जो डायरेक्शन है, वाइल इट इज इन फ्लाइंग मोड, वो मान लो उड़ रही है गैलेरी। ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, ऐसे उड़ रही है, तो अब वो अपनी डायरेक्शन को क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती, वो हम देखेंगे इसमें। तो आपको एक सेंस लग गया होगा कि हिंदी के सेंस कैसे निकाला जाता है। मुझे यहाँ पे क्यों टाइम लगा, मैंने आपको एक एक कीवर्ड का मतलब बताया कि नोटवर्दी का मतलब, ऑल्सो का मतलब, और यहाँ पे लिखा, इसलिए टाइम लगा। मैं यदि नहीं लिखता, मैं आपको ये चीज़ नहीं भी बताता, डायरेक्ट आंसर निकालना होता, तो 1 से 2 मिनट में आंसर निकल आता पूरा, क्योंकि इसे जल्दी से पढ़ता और ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 मिनट लगती। ठीक है, तो आपको कैसे करना है ये आपको सिखा दिया। आपको सबसे पहले एक बार पूरा पढ़ना होता है, फिर उसका जितना हिंदी सेंस समझ में आ जाए, पूरा किसी को समझ में नहीं आता इतना जल्दी, जितना आ जाए उससे आइडिया लग गया कि गिलहरी की बात हो रही है, वो भी उड़ने वाली गिलहरी की बात हो रही है, और वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। ठीक है, इस चीज़ को भी नोट करो कि वो सच में कोई उड़ान नहीं है, तो ये आइडिया उन्होंने दे दिया। सिंपल कीवर्ड से क्रिएचर वगैरह, प्राणी, ये सब हो गया। अब हम क्या करेंगे, ऑप्शंस देखेंगे और आंसर्स निकाल लेंगे इसके। तो ये मैं इरेज कर लेता हूँ। अब देखो फ्रेंड्स, अब हम पहला ऑप्शन देखेंगे अपना। तो पहला मैंने बताया, जब भी आपको निकालना हो, ये पहला कहाँ है, यहाँ पे, इसके बाद फुल स्टॉप या कुछ भी मिल जाए, ये कॉमा मिल गया यहाँ पे, और फुल स्टॉप अपना यहाँ पे है, तो हमें हो सकता है यहाँ तक आंसर मिल जाए। तो हम यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे और देखते हैं यहाँ तक आंसर मिलता है क्या। तो देखो, द लिम्स ऑफ द फ्लाइंग स्क्वायरल, अब हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो हम जल्दी से एक आइडिया लेंगे और इसे फिल कर देंगे। ठीक है, उतना टाइम नहीं लेंगे। तो यहाँ क्या है कि जो उड़ने वाली गिलहरी है, उसके लिम्स जुड़े हुए हैं मेम्ब्रेन से, और जब ये क्रिएचर फिलअप इनटू एयर, अब ये एयर में क्या करते हैं, तो मेम्ब्रेन खुल जाती है, और जो गिलहरी है वो क्या लगती है, फिलअप स्विफ्टली डाउनवर्ड। तो हम देखेंगे कि जब ये क्रिएचर हवा में, अब हवा में क्या, लीप, लीप का मतलब होता है छलांग लगाना। ठीक है, जब ये हवा में क्या करे, छलांग लगा दे, छलांग यहाँ पे लिख देता हूँ, लगाना, तो छलांग लगाना हो गया। स्प्रिंग का मतलब क्या होता है, एक तो बसंत ऋतु होता है स्प्रिंग, और एक स्प्रिंग मतलब उछलना। ठीक है, एक होता है स्प्रिंग का मतलब उछलना, जैसे मिक्की माउस वगैरह पे देखा होगा। हर्डल का मतलब होता है रुकावट। ठीक है, बाधाएं, रुकावट। और एक क्रॉस का मतलब क्या होता है, एक तो ये क्रॉस हो गया गलत वाला, और एक क्रॉस का मतलब होता है पार करना। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था ये इनटू द एयर वगैरह, तो ये हवा है। ठीक है, और ये गिलहरी है कौन सी, फ्लाइंग स्क्वायरल, तो ये जंप कर दे इसमें, तो ये जंप जैसा सेंस निकल रहा है, छलांग लगाना, क्योंकि इनटू द एयर ये आपको सेंस दे रहा है कि मूवमेंट हो रहा है, यहाँ पे मोशन हो रहा है। स्प्रिंग का मतलब उछलना। अब ये उछलने जैसा नहीं है कि हम उछले और फिर से वहीं पे आ गए, यहाँ पे डायरेक्ट मूवमेंट हो रहा है कि हम एक जगह दूसरी जगह डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। ठीक है ना, तो हम यहाँ डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, इसका सेंस आ गया। तो ये अपना आंसर हो गया लीप्स वाला, डायरेक्ट आंसर हो गया। क्यों? क्योंकि ये बुकैब बेस्ड है। आपको इन बुकैब का मतलब पता है, आपने हिंदी पढ़ लिया, मैंने आपको आइडिया बता दिया कि इनटू का मतलब ही ये है कि आपको बता रहा है कि ये चीज़ उसमें एंटर कर रही है। ठीक है ना, मूवमेंट हो रहा है, उसका जो मीडियम है वो चेंज हो रहा है। तो ये कहाँ पे आ गए हम, तो छलांग लगाना। स्प्रिंग मतलब उछलना हो गया, या बसंत ऋतु हो गया। ठीक है, जो आपका बसंत का सीजन होता है ना, उसकी बात हो गई। तो ये तो नहीं आएगा यहाँ पे, तो इसे तो हटा दो। क्रॉस तो आएगा नहीं कि पार करना, कि ये जो स्क्वायरल है वो क्या पार कर रही है हवा में। और हर्डल तो आपको साफ सेंस इनटू आपको आइडिया दे रहा है कि ये आएगा, तो अपना ये आंसर हो गया। चलते हैं अगले पर। अब देखो फ्रेंड्स, अपना दूसरा ऑप्शन देखते हैं। तो आपको पता चल गया इनटू द ईयर यहाँ तक हो गया। अब यहाँ से पढ़ लेते हैं। और दूसरा ये है अपना, तो यहाँ फुल स्टॉप मिल रहा है, यहाँ तक पढ़ेंगे अपना आंसर हो जाएगा कि मेम्ब्रेन ओपन होती है और जो गिलहरी है वो लगती है टू फिलअप स्विफ्टली डाउनवर्ड्स, कि वो तेज़ी के साथ नीचे आ रही है। तो क्या, व्हील मतलब पहिया, स्केट का मतलब होता है फिसलना। ठीक है, क्या होता है, फिसलना। ग्लाइड का मतलब क्या होता है, स्मूथ, स्मूथली बोल दो, स्मूथली एंड क्विकली। ठीक है, स्किम का मतलब क्या होता है, ऊपर ऊपर से। अब सबसे पहले ये बताता हूँ। तो स्किम मतलब कि मान लो हमारे पास नोट्स हैं किसी भी सब्जेक्ट के, तो हम ऊपर ऊपर से उन्हें देख ले रहे हैं। स्किम कि उन्हें अच्छे से पढ़ नहीं रहा है, बस ऊपर ऊपर से एक आइडिया ले लिया। स्केट का मतलब आपको पता है, जो पहिए वाले जूते होते हैं ना, स्केटिंग वगैरह करते हैं, तो वो हो गया फिसलना। और उस पर हम स्कीइंग कर रहे हैं, बर्फ़ पे स्कीइंग करना, स्केटिंग करना, वो ये हो गया। व्हील का मतलब पहिया हो गया। ठीक है, और ग्लाइड का मतलब स्मूथली एंड क्विकली, या फिर आप स्लोली भी बोल सकते हो।
यहाँ आपको एक कैसी पेस मेंटेन करनी है जहाँ पे आप स्मूथली नीचे की तरफ आ रहे हो या कुछ भी, तो ग्लाइड का मतलब नीचे की तरफ ही आना होता है, ठीक है, ग्लाइड। तो स्मूथली आ रहा है, ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है कि बहुत ज़्यादा आपको एयर रेजिस्टेंस लग रहा है, नहीं, और बहुत स्लो भी नहीं कि आप बोर हो रहे हैं कि बिल्कुल धीमे धीमे आ रहा है, नहीं। तो एक बीच का जो पोजीशन है वो तो क्विकली और स्लोली के बीच में आप मॉडरेटली बोल सकते हो कि मॉडरेट तरीके से आ रहे हैं। तो वही यहाँ पे है, देखना कि जो मेम्ब्रेन है वो ओपन होती है और जो गैलेरी है वो लगती है टू फिल अप स्विफ्टली डाउनवर्ड्स, कि वो ग्लाइड कर रही है। ग्लाइड का मतलब स्मूथली और क्विकली नीचे की तरफ आ रही है। तो ये है अपना आंसर। अब वो लगती है कि पहिया, अब ये पहिया कहाँ से आ गया, तो ये कैसे भी यहाँ फिट नहीं बैठेगा, ठीक है। बुकैब है तो हमें यहाँ पे रख के देखना पड़ेगा। कुछ अगर ग्रामर का होता तो रूल लगा के देखती, तो हम रूल की कोशिश करते कि इसमें क्या रूल अप्लाई होगा और कैसे करें। और मेरी कोशिश ये रहती है ग्रामर को कम से कम यूज करके सिर्फ हम पढ़ें और हिंदी के सेंस पे और सिंपल वोकैब के बेस पे और PYQs की प्रैक्टिस से जो चीज़ हमने सीखी उससे आंसर कैसे निकालें। अब स्केटिंग वगैरह, तो स्केटिंग के लिए हमें कोई बर्फ जगह चाहिए, वो तो है नहीं, एयर की बात हो रही तो ये भी नहीं होगा। और ग्लाइड क्या होता है, ग्लाइड का मतलब है, आपने पैरासूट देखा, पैरासूट में जब कोई इंसान पैरासूट का यूज करता है तो हवा में क्या होता है, ये हवा है, तो हवा में वो ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे ऐसे धीमे धीमे आता है, वरना पैरासूट ना हो तो तेजी के साथ नीचे आएगा, चोट लग जाएगी, ठीक है, डेथ भी हो सकती है किसी की। अब यहाँ पे आपने पंख देखा हो, फेदर, तो वो पंख ऐसे ऐसे लहराता हुआ नीचे की तरफ आता है, ऐसे 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 लहराता हुआ, और अचानक से नीचे आ जाएगा जमीन पे धीमे धीमे करते हुए। तो ऐसा नहीं है कि चोट लग गई किसी को, तो आराम से नीचे भी आ रहा है और एक टाइम का नीचे भी आ जाएगा वो, ठीक है, ये चीज़ हो गई। जबकि अगर ये ना हो ऐसा ग्लाइड, तो ये तेज़ी से नीचे आएगा और धड़ाम से नीचे गिरेगा। तो वही चीज़ हो गई, ग्लाइड का मतलब ये हो गया, ठीक है। स्केटिंग के लिए कोई सरफेस चाहिए जिस पे हम स्केटिंग करें, तो ये भी नहीं होगा। स्किम का मतलब ऊपर ऊपर से चीज़ों को देखना, तो ये भी नहीं होगा। तो अपना ये आंसर मिल गया, ठीक है। तो आपको सेंस समझ में आ गया पढ़ के कि हाँ ऐसे आंसर निकलता है, ठीक है। अब ये देखते हैं अपना तीसरा वाला। तो यहाँ तक तो हम पढ़ चुके हैं फुल स्टॉप, तो अब हम यहाँ से पढ़ेंगे दिस मूवमेंट से, और तीसरा फिलअप ये और फुल स्टॉप ये यहीं मिल जाएगा। तो ये मूवमेंट हमें देता है फिलअप ऑफ फ्लाइट। ये हमें उड़ान के बारे में क्या देता है, सस्पेंशन देता है, अफेक्ट देता है, फैंसी देता है और इंप्रेशन देता है। तो फ्रेंड्स डायरेक्ट आंसर आ गया अपना इंप्रेशन, ठीक है। इंप्रेशन का मतलब है एक आइडिया देता है, एक सेंस देता है। और यहाँ पे बोला भी था सीम, सीम का मतलब लगना, कि हमें ऐसा लगता है कि हाँ वो उड़ रहे हैं। और यहाँ पे भी यही है कि ये जो मूवमेंट है ये हमें क्या देता है, ये हमें इंप्रेशन दे रहा है, ठीक है, एक प्रभाव दे रहा है, हमें एक आइडिया लग रहा है कि हाँ ये चीज़ है, कि ये ऐसा लग रहा है कि ये उड़ रहे हैं। अफेक्ट का मतलब असर डालना, ठीक है, असर डालना, ये आ गया। सस्पिशन का मतलब होता है संदेह, ठीक है, शक करना, संदेह करना। फैंसी का मतलब होता है सोफानी, आप यहाँ पे लिख सकते हो, सोफानी हो गया या स्टाइलिश हो गया। अब आप यहाँ पे रख के देखो जरा, जब भी बुकेव आए तो आप यहाँ रख के देखो। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है कि ये जो मूवमेंट है ये हमें देता है सोफानी ऑफ फ्लाइट या स्टाइलिश ऑफ फ्लाइट, तो ये तो कैसे भी नहीं आएगा, ठीक है। ये हमें संदेह देता है, उड़ान के बारे में संदेह देता है, शक देता है। तो ये जो मोशन हो रहा है उससे हमें आइडिया लग रहा है, एक सेंस मिल रहा है, ना कि हमें संदेह हो रहा है उड़ान का, तो ये भी नहीं होगा। एक पल के लिए आपको लग सकता है कि हाँ उड़ने जैसा एक संदेह हो रहा है, लेकिन आपको डाउट थोड़ी हो रहा है, आपको एक सेंस मिल रहा है, ठीक है। तो इससे बेटर आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। अफेक्ट मतलब असर डालना, कि ये जो मूवमेंट है ये हमें क्या देता है, असर डालना और फ्लाइट। तो ये हमें वर्ब यहाँ पे ऑलरेडी मिल गई, गेप मतलब देना, ठीक है, मूवमेंट हो गया अपना। तो ये मूवमेंट हमें क्या दे रहा है, एक आइडिया दे रहा है, तो ये हो गया अपना इंप्रेशन। तो ये बुकेब है, कोई ग्रामर का रूल नहीं है कि कोई रूल लगाना हो, डायरेक्ट आपको सिंपल बुकेब पता होगी, आप आंसर निकाल लोगे। चलते हैं अगले ऑप्शन पे, फोर्थ ऑप्शन देखते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया, ठीक है, ये फ्लैट तक हो गया। अब हम फोर्थ वाला यहाँ पे मिलेगा, यहाँ से पूरा पढ़ेंगे फोर्थ, ये तो ये यहाँ तक मिल जाएगा। तो लेकिन इट इज़ नॉट फ्लाइंग रियली, ये सच में हम नहीं उड़ रहे हैं, ठीक है। तो इट इज़ ए फिलअप इन द एयर, ये हवा में क्या है, ऊपर के लेवल से क्या है, साइन है, प्रोग्रेस है, मोशन है कि वेव है। तो आप देखो यहाँ पे पढ़ के आए हो मूवमेंट, और इसका ये आंसर मिल गया मोशन, ठीक है। तो ये मूवमेंट की बात कर रहा है, और यहाँ पे इन्होंने बोला कि सच में ये फ्लाइट नहीं है, हम यहाँ पे फ्लाई नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे ये स्क्वायरल फ्लाई नहीं कर रही, ये क्या है, ये तो मोशन है, ठीक है। ये एक तरह का मूवमेंट है, मोशन है, कहाँ पे, एयर में, हाई लेवल से। तो ऊपर से नीचे की तरफ एक मोशन कर रहे हैं बस, चिन्ह नहीं है, कोई वृद्धि या प्रोग्रेस नहीं है, कोई वेव लहर नहीं है, ठीक है। तो ये लहर वगैरह तो है नहीं, तो ये इट इज एक मोशन है, और ये मूवमेंट से भी आइडिया लग रहा है। तो आप जो पढ़ के आए हो, आपको दिमाग खोल के रखना होता है किस किस तरह के कीवर्ड्स आपके पास आ चुके हैं इस पूरे पैसेज में जो आपने पढ़ा, तो उससे भी आइडिया लगता है। तो ये अपना आंसर हो गया। अब देखते हैं हम ना लास्ट फिलअप। तो ये आपने पढ़ लिया, अब ये फोर्थ वाला तो हो गया पूरा, तो ये हमें अब हम यहाँ से पढ़ेंगे पूरा, ठीक है, यहाँ तक। इट इज ऑल्सो नोट वर्दी, ऐसे भी नोट करो कि जो स्क्वायरल है ना, कैन नॉट फिल अप इट्स डायरेक्शन, वो अपनी जो दिशा है, ठीक है, डायरेक्शन को क्या नहीं कर सकती,
जब वो फ्लाइंग मोड में हो, वाइल मतलब जब, ठीक है, के दौरान, जब वो फ्लाइंग मोड में हो, जब वो उड़ रही हो, ठीक है, तो उड़ने जैसा सेंस ही आ रहा है। फ्लाइंग मोड में हो तो स्क्विरल क्या नहीं कर सकती, रिप्लेस नहीं कर सकती। रिप्लेस का मतलब हो गया अदला बदली नहीं कर सकती, ठीक है। किसकी अदला बदली, अपनी दिशा की, अपनी डायरेक्शन की अदला बदली, तो ये हो भी सकता है। स्वैप का मतलब भी अदला बदली ही होता है, ठीक है। तो ये दोनों सेंस आ गए यहाँ से, अदला बदली। और क्या नहीं कर सकती, अडॉप्ट, अडॉप्ट करना, गोद लेना, ठीक है, किसी बच्चे को गोद लेना, अपनाना, तो ये हो गया अडॉप्ट करना, ये हो गया आपका, ठीक है। ये यहाँ से अडेप्ट का मतलब हो गया स्किल्ड, ठीक है, माहिर, किसी चीज़ में निपुण, तो ये हो गया। तो ये यहाँ से हम निकाल लेंगे निपुण। तो अब आपको क्या आइडिया लगा, देखो कि वो गिलहरी क्या नहीं कर सकती, वो अपनी डायरेक्शन को अदला बदली नहीं कर सकती, चेंज नहीं कर सकती, है ना। यही सेंस तो निकल रहा है कि जब वो उड़ रही है तो उड़ते टाइम उसके कंट्रोल में इतना नहीं है कि वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर ले। मान लो ऐसे नीचे आ रही, अब वो इधर उड़ने लगे, इधर चली जाए, नीचे आ रही तो नीचे की तरफ आती चली जाएगी, उसके कंट्रोल में इतना है ही नहीं। ऐसे स्वैप, अदला बदली करना, अब दोनों एक जैसे आ गए। अडॉप्ट मतलब कि वो गोद नहीं ले सकते। अब क्या गोद नहीं ले सकते, ये तो सबसे पहले हटा दो। और अडेप्ट का मतलब स्किल्ड, माहिर, निपुण, तो ये भी हटा दो, ठीक है। अब बेशक आपको इसका मतलब नहीं पता अडेप्ट, ये एक सिंपल कीवर्ड नहीं है क्योंकि हमारे डेली यूज में इतना ये शब्द आता नहीं है, तो मैं नहीं बोलूँगा ये सिंपल है। लेकिन आप इन्हें रख के तो देखो, एक रिप्लेस आएगा और एक स्वैप, आपको आइडिया लग रहा है कि ये दोनों शब्द सही लग रहे हैं कि वो रिप्लेस नहीं कर सकती, वो स्वैप नहीं कर सकती। अब फ्रेंड्स अपना जो आंसर है सही वो ये वाला है, स्वैप। ये आंसर सही नहीं है, रिप्लेस। लेकिन अगर ये स्वैप नहीं होता ना तो अपना ये आंसर होता है रिप्लेस, सही बिल्कुल, इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन बेस्ट आंसर अपना स्वैप है। अब इन दोनों में अंतर क्या, तो देखो मैं आपको अंतर बताऊं। जो अपना रिप्लेस है ना, रिप्लेस का मतलब होता है अदला बदली करना, ये होता है परमानेंट, ठीक है। ये परमानेंट है कि आपके पास पुराना मोबाइल था, आपने उसे हटाया, नया ले लिया, अब आप पुरानी को यूज नहीं करोगे, तो आपने परमानेंट एक्सचेंज कर दिए, ठीक है। परमानेंट आपने अदला बदली कर दी। और वहीं पे स्वैप, स्वैप का मतलब है कि आपने टेम्पररी, ठीक है, टेम्पररी एक्सचेंज किया है। टेम्पररी एक्सचेंज का मतलब कि आप मान लो किसी बस में जा रहे थे बैठ के और आपको खिड़की वाली सीट चाहिए, तो आपने किसी पैसेंजर से कहा कि थोड़ी देर मुझे बैठ जाने दो। आप थोड़ी देर बैठ गए, आधे घंटे के लिए, एक घंटे के लिए, और फिर से आपने उनकी सीट उन्हें दे दी। तो ये टेम्पररी एक्सचेंज हो गया, ये स्वैप हो गया। आप उनकी सीट पर चले गए, वो आपकी सीट पर आ गए, कुछ देर बाद आप फिर अपने पे, और फिर उसे उनकी सीट दे दी। तो ये स्वैप हो गया, रिप्लेस नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर टेम्पररी एक्सचेंज है। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन है, जब वो गिलहरी उड़ रही होगी तो वो गिलहरी इधर जाएगी, फिर इधर आएगी, फिर इधर जाएगी, फिर इधर आएगी, या वो चाहे कि इस डायरेक्शन में चली जाए। अगर मान लो उसके कंट्रोल में होता वो इधर चली जाती, उसका मन होता वो इधर आ जाती, फिर इधर जा सकती थी। ऐसा तो है नहीं कि एक बार इस डायरेक्शन में आ गई, अब डायरेक्शन वो बंद हो गई, उधर दोबारा नहीं जा सकती। इस वजह से यहाँ टेम्पररी रिप्लेसमेंट है कि इधर गए फिर इधर आ गए। तो ये इस तरह से ये लेयर ऐसे 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 चल रही है, तो इस वजह से ये स्वैप आ गया और ये रिप्लेस नहीं आएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा रिप्लेस और स्वैप में क्या डिफरेंस है। ये पता होता तो हम टेक करते, वरना हम तो रिप्लेस भी टेक कर सकते, लेकिन एसएससी ने बेस्ट आंसर ऐसे माना है। और ये बेस्ट क्यों, ये मैंने आपको बता दिया। ये दोनों क्यों नहीं आएंगे ये बताया। तो ये बुकैब पे बेस्ड था पूरा। आपको बुकैब आती है तो काफ़ी आसान हो जाएगा। बुकैब काफ़ी आसान पूछी गई है इसमें। ये नहीं भी पता होता ना तो पहली चॉइस तो हमारी यही रहती है, क्योंकि हमें इनका आइडिया है कि इनका मतलब क्या होता है। ये कठिन है कीवर्ड थोड़ा सा, तो इसे हम नहीं लिखते, और पता है तो आसानी से हटा देते, आंसर आ जाता। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होंगी। चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे अगली वीडियो में। और अगर आपको कोई भी डाउट PQRS में है या बुकैब में आपको कोई प्रॉब्लम है तो सीरीज चल रही है, आप वो देख सकते हैं। मैंने मैथ्स की स्ट्रेटजी वीडियो भी बनाई थी आपके कहने पे। अगर आपको मैथ्स में प्रॉब्लम आ रही तो आप उसे देख सकते हैं कि आपके प्रॉब्लम्स के हिसाब से सॉल्यूशन क्या हो सकता है, ठीक है।